औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। नाज़रीन इकराम, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ भला हो, हमारे साथ इंसाफ हो, तो हमें फिर दूसरों का हक नहीं मारना चाहिए। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच, डबल बेंच की एक जजमेंट है। मिस्टर जस्टिस मसूद आबद नकवी, मिस्टर जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, इन दो जस्टिस साहबान ने यह केस सुना और जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब ने इस केस का फैसला लिखा है। नाजरीन, ये आप नरेट किया गया है, इसकी जो RFA रेगुलर फर्स्ट अपील नंबर है 70634/2023 और फर्स्ट अपील नंबर है 74489/2023। मरियम सजाद प्रोफेसर वर्सेस प्रोफेसर डॉक्टर रसूल अहमद चौधरी। नाज़रीन इकराम, ये बड़ा एक दुख देने वाला, तकलीफ देने वाला केस है। इसको नरेट किया गया लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर, आप इसे देख सकते हैं, 2024 LHC 205। ये बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है। ये जो अपील है अंडर सेक्शन 96 सिविल प्रोसीजर कोड, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ने दोनों ने जजमेंट और डिग्री जो कि सिविल जज ने सिविल कोर्ट ने पास की थी उनको चैलेंज किया है। दोनों पार्टीज ने चैलेंज कर दिया, जिसमें रिकवरी ऑफ 750 million बाय वे ऑफ डैमेजेस फाइल्ड बाय द एपिलेंट वाज पार्शियली डिग्रीड टू द एक्सटेंट ऑफ 50 lakhs। 750 million की रिकवरी का एक दावा डैमेजेस सूट किया गया था मरियम सज्जाद की तरफ से, जिसे सिविल कोर्ट ने 50 लाख रुपए का डिग्री कर दिया। ये अब दोनों पार्टीज जो हैं वो उन्होंने फैसले को चैलेंज कर दिया। एक ने चैलेंज कर दिया, जी ये क्यों किया गया डैमेजेस का दावा, इसे मुस्तरद कर दें। और जो खातून है उसने किया, जी ये कम पैसे किए, मैंने 7.5 करोड़ मांगा था, ये 50 लाख दिया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, इसमें जो डिस्कशन का मूड पॉइंट है वो ये है कि एक बच्ची जो थी वो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, वो BSc थी कर रही थी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में। 5वां सेमेस्टर उसका चल रहा था, 2012 की बात है, ये 12 साल बाद फाइनल फैसला हुआ। जो ये बच्ची थी, बेटी थी मरियम सज्जाद, इसको बाजू में दर्द हुई 11/12/2012 को। वो अपने वालिद सज्जाद अनवर के साथ अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद गई। अलाइड हॉस्पिटल जो है ये पंजाब मेडिकल कॉलेज के साथ मुल्हिका हॉस्पिटल है, अटैच हॉस्पिटल है, टीचिंग हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। वो मेडिकल चेकअप के लिए गई, उसकी रेडियोग्राफी की गई, यानी एक्सरे किया गया। तो दरख्वास्त गुजार जो मरियम है बच्ची, उसको डायग्नोज किया गया कि से सेरिविकल रिब है। और ये प्रोफेसर डॉक्टर रसूल अहमद चौधरी साहब ने ये डायग्नोज किया, जो कि आर्थोपेडिक सर्जन थे। और उन्होंने कहा जनाब इनकी फौरन सर्जरी कर दें, उसी दिन कर दें। ऑन द सेम डे द एपिलेंट वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। उसी दिन मरियम सज्जाद को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। और जो प्रोफेसर डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने जनाब रसूल अहमद चौधरी साहब ने उसका ऑपरेशन किया 17/12/2012 को। लेकिन एपिलेंट जो है मरियम सज्जाद, उसने 18/12/2012 अगले दिन कंप्लेंट की कि वो तो बैठ ही नहीं सकती, क्योंकि उसके जिस्म का जो निचला धड़ है
वो फंक्शन नहीं कर रहा, एंड शी हैड लॉस्ट कंट्रोल ओवर यूरिनेशन एंड बॉल्स, उसका जो है तवाजन खराब हो गया। द फादर ऑफ द एपिलेंट अकॉर्डिंगली informed the said condition to the respondent, who at that stage sought an advice from neurosurgeon of the hospital. After MRI and CT scan test, Dr. Tariq Ahmed, neurosurgeon, opined that during surgery process, three vertebrae T1, T2, and T3 of appellant were damaged and spinal cord got cut due to negligence of the surgeon respondent. जब उसने कहा जनाब मेरा तो निचला दाढ़ी काम नहीं कर रहा, तो उसका फिर जो है वो उसी हॉस्पिटल के जो न्यूरो सर्जन है उनको दिखाया। उन्होंने एमआरआई और सीटी स्कैन की, तो पता चला कि इसकी जो है ना T1, T2 एंड T3 थ्री वर्टिब्रे ये डैमेज हो गई हैं और स्पाइनल कॉर्ड कट गया है, जो हराम मगज है उसको भी नुकसान पहुंचा है। सर्जन साहब जब ऑपरेशन कर रहे थे तो ये उन्होंने उसका डैमेज कर दिया है, नुकसान कर दिया है। ये सूरत हाल थी। The father of the appellant made complaint to the hospital administration, and accordingly a medical board comprising of Dr. Javed Iqbal, neurophysician, Dr. Syed Anjam Mehdi, assistant professor of radiology, Dr. Shahzad Awais, professor of surgery, and Dr. Tariq Ahmed, head of neurosurgery department, was constituted to probe the matter. इन डॉक्टरों की जो है वो पे मुश्तमिल एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया और इस बोर्ड ने 29/12/2012 को रिपोर्ट सबमिट की और ये कहा कि ये जो डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन किया था, इन्होंने नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया ऑपरेशन करने के दौरान, और जिसकी वजह से वो बच्ची जो है मरियम सजाद, उसका जो निचला धड़ है वो काम नहीं कर रहा। इस नेग्लिजेंस की वजह से जाहिर है कि वो तो बेचारी घर बैठ गई। इन्होंने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में एक एप्लीकेशन दी इस बच्ची ने, यानी इसके वालिद ने, हु आफ्टर ए थॉरो प्रोब इनटू द मैटर एंड obtaining opinion of medical experts of the relevant fields, gave final finding, make recommendation to the government of Punjab for taking various stern actions against the respondent. इन्होंने जनाब हेल्थ केयर कमीशन पंजाब को एप्लीकेशन दी मरियम सजाद की तरफ से। हेल्थ केयर कमीशन ने बहुत सी रिकमेंडेशन ली और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कहा कि जनाब आप इस डॉक्टर के खिलाफ सख्त एक्शन लें। The respondent preferred an appeal before the session judge फैसलाबाद। हेल्थ केयर कमीशन के फैसले के खिलाफ सेशन जज फैसला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसलाबाद के पास उसने अपील कर दी। ये अपील 16/12/2014 को डिसमिस हो गई, जिसमें रिस्पोंडेंट को, उस शख्स को, डॉक्टर साहब को, अब्दुल रसूख चौधरी को गिल्टी करार दे दिया गया कि ये वाकई गिल्टी है। वो इस ऑर्डर के खिलाफ उसने रिट पिटिशन नंबर 1031/2015 जो है वो फाइल की 29/9/2016 को। वो भी डिसमिस होगी 20/9/2016 को। That even the health respondent negligence and wide order dated 29/4/2015 impose minor penalty of withdrawing of his pension under section 4(1) Punjab Employees Efficiency Discipline and Accountability Act 2000, उसको ना एक माइनर पेनल्टी, मेजर पेनल्टी डाल देगी उसके ऊपर। उसकी पेंशन गवर्नमेंट ने जो है ना वो खत्म कर दी, मेजर पेनल्टी उसको डाल दी। ये जब नेग्लिजेंस उसकी डिटरमिन होगी कि वाकई डॉक्टर साहब ने गलत ऑपरेशन किया है, द एपिलेंट फाइल्ड ए सूट फॉर रिकवरी ऑफ 750 million बाय वे ऑफ डैमेजेस अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट। तो ये बच्ची जो थी इसने 750 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख का होता है, ठीक है जी, 1 मिलियन 10 लाख का होता है, और
10 ये 750 बिलियन का उसने ना डैमेजेस का दावा कर दिया कि इसकी वजह से मैं नकारा हो गई हूं। रिस्पोंडेंट जो है ना, उसने इस सिविल कोर्ट में इसके खिलाफ पेश हुआ। प्लीडिंग जब होगी, जवाब दावा आ गया, तो ट्रायल कोर्ट ने इशू फ्रेम कर दिए। रिकॉर्डेड प्रो एंड कॉन्ट्रा एविडेंस ऑफ द पार्टीज एंड पार्शली डिग्रीड द सूट टू एक्सटेंट ऑफ रुपीज 50 lakhs। उसने उस लड़की का, एपिलेंट का 50 लाख रुपया की डिग्री कर दी और बाकी का उसका जो मौकफ था वो नहीं मानना, क्लेम नहीं मानना। द रिस्पोंडेंट हैज चैलेंज द अबव जजमेंट एंड डिग्री ऑफ द ट्रायल कोर्ट थ्रू कंसर्न अपील। उसने आरएफए के तहत इसको कर दिया कि जनाब ये जो डिग्री हुई है ये गलत हुई है, मिस रीडिंग एंड नॉन रीडिंग ऑफ एविडेंस है। दोनों पार्टीज आ गई। उसने कहा जी 50 लाख कम है, उसने कहा जी 50 लाख भी नहीं होना चाहिए। अब अदालत ने इस केस को सुना। वी हैव हर्ड द आर्गुमेंट्स ऑफ द लर्नर काउंसिल फॉर द पार्टीज एंड गॉन थ्रू द रिकॉर्ड। हमने रिकॉर्ड देखा जिसमें उन्होंने जो इशू था वो पहला वो ये था कि वेदर द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट ऑफ 750 million फ्रॉम द डिफेंडेंट बाय वे ऑफ डैमेजेस एंड कंपनसेशन फॉर द रॉन्ग अनऑथोराइज्ड नेग्लिजेंट मेडिकल एडवाइस ऑपरेशन कंडक्टेड बाय हिम। कहा गया जनाब क्या ये जो अपीलेंट है, ये खातून जो है, बच्ची जो है, बेटी जो है, इसको जो इसका गलत ऑपरेशन किया गया है इस पे उसको 750 मिलियन मिलने चाहिए। द अपीलेंट सॉल्ट डैमेजेस डिटेल ऑफ विच इज गिवन इन पैरा 2 ऑफ। उसने जो डैमेजेस मांगे ना उसकी ये तफसील दी थी। लॉस ऑफ बॉडीली डैमेज के मेरे जिस्म का नुकसान हो गया, उसका 300 मिलियन डैमेजेस है ना, ये एस्टिमेट या नुकसान। अब उस इंसान के जिस्म की, इंसान की जिंदगी की कोई कीमत तो नहीं ना किसी अज़ा की होती। लॉस ऑफ सोसाइटी ऑफ रिलेशन एंड फ्रेंड्स रिलेटिव्स एंड वेल विशर 50 मिलियन उसने इसका डैमेजेस लिया कि मेरे माशरे के साथ मैं कट कर रह गई। जो पेन उसको हुई उसका 150 मिलियन उसने लिखा। लाइफ का प्लेयर जो था खत्म हो गया उसका उसने 50 मिलियन लिखा। जो ज़हनी तौर पर उसे टेंशन का सामना करना पड़ रहा है, एंग्जाइटी हुई है, उसका 100 मिलियन उसने लिखा। उसका फ्यूचर और कैरियर तबाह हो गया, उसका उसने 100 मिलियन लिखा। अब ये जनाब ना उस बच्ची का दावा था कि जनाब मुझे दिए जाएं 750 मिलियन रुपीस एज अ डैमेजेस। $750 मिलियन इन रुपीस जो है इसको दिए जाए। अब वो अदालत ने जो किया था वो किया था 50 लाख का सिर्फ डिग्री। ये अब सूरत हाल जनाब सामने आ गई। अब जो 750 मिलियन था ना वो 75 करोड़ रुपया बनता है। कितना बनता है? 75 करोड़ रुपया। 1 मिलियन 10 लाख होता है और 10 मिलियन 1 करोड़ होता है, और ये 75 करोड़ रुपए का उसने दावा कर दिया था। अब एपेलेंट प्लेंटिफ ने यह साबित करना था जो ये इशू था। Appellant plaintiff Maryam Sajjad herself appeared as a PW1 and stated that she was a student of BSc in agriculture student। उसने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई कि उसे दर्द हुई, वो गई, अब वो नकारा हो गई है। ये उसे रेफर किया गया गुरकी हॉस्पिटल लाहौर ट्रीटमेंट के लिए। मेडिकल बोर्ड बना, MRI और CT स्कैन हुआ और उसका ये जो है ना बेचारी का ये सारी सूरत हाल बनी। अब ये सारे फैक्ट्स नाज़रीन कराम और ये बात बता जो है ना वो मैंने आपको बता दिया है। जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, इन क्रॉस एग्जामिनेशन
जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने कहा जो spinal cord was damaged due to the negligence of defendant. On the advice of Dr. Tariq Ahmed, neurosurgeon, the plaintiff was sent to Ghurki Hospital, where second operation of vertebrae was conducted and titanium cage was installed. But even then, she is not in position to live normal life. In cross examination, he deposed that ये बात दुरुस्त है कि वो सर्जन डॉक्टर हैं जो मेरे पास जो नॉलेज है इसके मुताबिक आर्थोपेडिक सर्जन इस किस्म का ऑपरेशन ना कर सकते हैं। मुसम्मात अजरा सजाद, मदर ऑफ द प्लेंटिफ, अपीयर्ड एज अ PW3 हु स्टेटेड दैट प्लेंटिफ फेल्ट पेन, वो भी उसने सारी सूरत हाल बताई। जब डॉक्टर से पूछा कि उसने इसकी कैर्विकल रिब का ऑपरेशन करना था तो वो किया नहीं और मोहरे तोड़ दिए और हराम मगज को नुकसान पहुंचा। At the time of operation, the plaintiff was student of BSc, and after the surgery, her lower portion is not working due to negligence of Dr. Ghulam Rasool. That she is looking after her daughter, who is mentally upset due to broken vertebrae, and she feels pain, and they claims 75 crore as damages. ये उसकी मां का बयान भी उसमें आ गया। अब आगे जनाब तारक अहमद, डॉक्टर तारक अहमद न्यूरोसर्जन एग्जामिन्ड हर एंड एडवाइस फॉर MRI, वो भी पूरी उसने स्टोरी सुना दी। अब उन्होंने ये कहा कि ये जो उसकी मोहरे तोड़ दी हैं इसने, डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन करते हुए, ये नहीं देखा कि एक बच्ची जो है अगर तुम्हें ये काम करना नहीं आता तुम ना करो, तो उसने इसके मोहरे तोड़ दिए। इस हवाले से भी जो सूरत हाल थी, पसली का जो पिंजरा था उसको नुकसान उसने पहुंचाया। अब एक काम नहीं करना आता आपको तो क्यों कर रहे हैं? ये पसली का जो निचला हिस्सा अपनी जगह मौजूद है, ये बात मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में मौजूद है। हमने हेल्थ केयर पंजाब में वज़ीर पंजाब कंप्लेंट की, जिन्होंने इंक्वायरी का हुक्म दिया और कमीशन ने मुकम्मल इंक्वायरी के बाद ये तमाम चीज़ें अपनी रिपोर्ट में दर्ज की हैं। हेल्थ केयर कमीशन ने मुद्दा लिया का लाइसेंस मनसूख करके PMDs को लेटर भी लिखा। मुद्दइया का 3 मेडिकल बोर्ड मुआयना कर चुके हैं, जिसमें लाइड हॉस्पिटल, गुरकी हॉस्पिटल का मेडिकल बोर्ड भी शामिल है। तीनों की रिपोर्ट के बाद मुद्दा लिया कि गलत इलाज के नतीजे में मुद्दइया मफलूज हुई है और उसका सारी उम्र ठीक होने का कोई इम्कान नहीं है। मफलूज होने की वजह से इसको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मुस्तकिल तकलीफ, जिस्मानी तकलीफ का सामना, इसके मुस्तकिल इलाज पर हमारा कसी खर्चा आ रहा है। ये उसके जो बयान उसकी तरफ से दिया जा रहा था उसके हक में, उसके वालिद और वालदा की तरफ से, ये मैंने आपको वो पढ़ के सुनाया। इन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एपिलेंट प्लेंटिफ प्रोड्यूस सर्टिफाइड कॉपी ऑफ OPD एलाइड हॉस्पिटल, ये उसकी OPD की कॉपी दी और पेशेंट आउटडोर की कि जनाब ये जिस दिन वहां पर आई फिर इसका ऑपरेशन किया गया, यानी ये सारी चीजें फैक्ट्स। हेल्थ केयर कमीशन अनाउंस्ड डिसीजन अगेंस्ट हिम इन क्रॉस एग्जामिनेशन। ही डिपोज्ड दैट ही एडमिटेड द प्लेंटिफ आफ्टर चेकअप इन आउटडोर, फर्दर डिपोज्ड दैट कि पसली के पिंजरे के ऑपरेशन के लिए हम अपने शोबे के ऑपरेशन के अलावा बाकी किसी शोबे के डॉक्टर साहब से आमतौर पर कंसल्ट नहीं करते। ये डॉक्टर का अब कहना है, सिवाय कुछ केसेस में। ये जो साहब हैं डॉक्टर साहब जिन्होंने उस बच्ची का गलत ऑपरेशन किया, ये उसका बयान है। इस केस में न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करने की जरूरत ना थी। रिकॉर्ड में मुद्दइया या इसके लवाकिन ने ऑपरेशन के लिए कॉन्सेंट दी होगी। यह दुरुस्त है कि ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के मुताबिक मरीज की फाइल पर सब कुछ लिखा होता है और पसली के पिंजरे का ही ऑपरेशन मुद्दइया का करना था। मेडिकल फील्ड में सर्जन के लिए जरूरी ना है कि वो ऑपरेशन से पहले किसी दूसरे सर्जन से कंसल्ट करे। मरीजा मुद्दइया ने जब निचले धड़ का काम ना कर रहा था के बारे में बताया तो मैंने न्यूरो सर्जन से कंसल्ट किया था। ये दुरुस्त है कि ऑपरेशन के बाद न्यूरो सर्जन से रब्ता किया था। ये दुरुस्त है कि रिपोर्ट पर मेरे सिग्नेचर है। मैंने घुरकी अस्पताल में मुद्दइया को रेफ़र किया था। स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड बना था जिसने रिकमेंड किया, जिसकी वजह से घुरकी अस्पताल मरीज़ को रेफ़र किया। ये गलत है कि मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट पर मरीज़ा घुरकी अस्पताल रेफ़र किया गया। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिस पर मेरी रिकमेंडेशन हो। ये वो बंदा जो है डॉक्टर साहब जो है जिन्होंने ये किया है। डॉक्टर अरशद अली चीमा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट लाइड हॉस्पिटल फैसला, पीरियड एज ए DW2। ये चीमा साहब जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उस हॉस्पिटल के जहाँ ये ऑपरेशन हुआ था, वो भी पेश हुए। वो एज ए सीनियर रजिस्ट्रार आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट 11/12/2000 को थे। प्लेंटिफ पेशेंट मरियम सजाद गॉट एडमिटेड। उन्होंने कहा जनाब ये वहां पर एडमिट हुई और
ऑपरेशन जो है ये वाकई डॉक्टर रसूल अहमद चौधरी ने किया। अब उनका जो बयान है, जो सुप्रिटेंडेंट साहब का बयान है मेडिकल, ये बात दुरुस्त है कि अगर एक सर्जन जो है वो इसका पसली के पिंजरे का ऑपरेशन सजेस्ट करे और किसी और चीज का ऑपरेशन करे तो ये नेग्लिजेंस के जुमरे में आ गया। ये दुरुस्त है कि अगर मरीज होश में हो तो इसे ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशंस बताई जाती हैं और इसकी तहरीरी कंसेंट भी ली जाती है। ये भी दुरुस्त है कि डॉक्टर रसूल चौधरी साहब ने पेन और किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से ऑपरेशन सजेस्ट किया था। ये बात दुरुस्त है कि ऑपरेशन थिएटर में जिस चीज का ऑपरेशन करना है इसकी फाइल मौजूद होती है। ये बात सही है कि ऑपरेशन के बाद भी पसली का इशू जू पसली के पिंजरे का इशू जू का तू मौजूद था। अगर फुल कट चार्ड हो तो रिपेयर ना होता है। ये दुरुस्त है कि निचले वाला धड़ का सेंसिस खत्म हो जाता है और स्पाइनल कॉर्ड अगर कंप्लीट कट हो जाए तो निचला धड़ बेकार हो जाता है। ये बात दुरुस्त है कि जब एक आदमी डिसेबल होता है तो इसकी सोशल लाइफ खत्म हो जाती है। ये बात दुरुस्त है कि अगर कोई डिसेबल हो तो इसके मेंटेनेंस के खर्चात बढ़ जाते हैं। ये बात दुरुस्त है कि पब्लिक अस्पताल के किसी सर्जन की नेग्लिजेंस का गलत मैसेज पब्लिक एट लार्ज तक जाता है। अगर साबित हो जाए तो मुदैया अपने डैमेजेस लेने की हकदार है। मुझे इल्म ना कि रसूल चौधरी साहब ने अपनी नेग्लिजेंस हेल्थ केयर कमीशन के सामने तस्लीम की। ये उसका बयान है जनाब। मेडिकल नेग्लिजेंस कैन बी लिबरेटेड एज अंडर, ये अदालत ने कहा जी, ड्यूटी ऑफ केयर, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कॉशन, डैमेजेस, कॉमन एग्जांपल ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस, इन चीज़ों को यहाँ डिस्कस किया। ये 31 सफ़े पर मुश्तमिल ऑर्डर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें से अहम अहम पॉइंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज द केस may consider confiscation of all or any of the post-retirement monetary benefits due to Dr. Rasool A. Chaudhary in order to compensate the patient for further management of her morbid। ये जनाब कहा गया कि इसके सारे बेनिफिट, पेंशन बेनिफिट इससे ले लिए जाएं और इस बच्ची को दिए जाएं। हेल्थ केयर establishment was immediately ensure the implementation of minimum service delivery standard already provided it by the Punjab Healthcare. The Health Department, Government of Punjab may make efforts to ensure that the patient is adequately compensated monetarily and all possible medical treatment. The above is true and attested copy of decision of the board। ये बोर्ड ने ये फैसला किया था कि ये सारा कुछ किया जाए। Respondent defendant while appearing as DW1 admitted that he advised the appellant for, उसने कहा जनाब मैंने वाकई ये इसे एडवाइस किया था ऑपरेशन होने का। नाज़रीन इकराम, ये आपके सामने सारी बातें मैंने लिख बता दी हैं, तफसील के साथ बयान कर दी है। इसमें कोई चीज, बहुत लंबा फैसला है लेकिन मैंने आपको इसमें इंपॉर्टेंट, इट इज क्रिस्टल क्लियर दैट द रिस्पॉन्डर डिफेंडेंट, ये अब ऑनरेबल 2 रुकनी बेंच का फैसला, committed sheer medical negligence while performing procedure of surgery upon the appellant plaintiff, due to which the lower portion of body of the appellant plaintiff has become paralyzed and for rest of life he is unable to stand and walk without any support of others। डॉक्टर साहब ने गलत उसका ऑपरेशन किया, सारी जिंदगी के लिए वो पैरालाइज हो गई और वो चल नहीं सकती, बगैर किसी की सपोर्ट के ना खड़ी हो सकती है। The appellant plaintiff is not in a position to move freely, perform function and live a normal life। ना वो normal life कर सकते हैं, which misfortune though cannot be undone। इसको वापस ये अनडन नहीं हो सकता, दोबारा ये जो कुछ कर दिया डॉक्टर साहब ने अपनी नेग्लिजेंस से, इसको ठीक नहीं किया जा सकता। As the loss caused to the appellant plaintiff cannot be compensated in terms of the money, however by granting reasonable damages she can be compensated to some। मतलब जनाब जो नुकसान इस बच्ची का हो गया है, उसकी सोशल लाइफ तबाह हो गई, मेंटल टेंशन, इसको जिंदगी तबाह उसकी हो गई, कैरियर तबाह हो गया, उसका माजूर हो गई जिंदगी हमेशा के लिए। उसको कंपनसेशन तो अदालत नहीं कर सकती, उसकी जिंदगी ये चीजें वापस नहीं ला सकती, लेकिन उसको कुछ थोड़ा बहुत कंपनसेट कर सकती है। Thus this court has fairly and justly determined the compensation by taking in view all the facts and circumstances of the matter at hand। The trial court, without properly appreciating the material evidence on the record, has granted lesser amount of damages to the plaintiff, 50 लाख। उन्होंने कहा जनाब ट्रायल कोर्ट ने 50 लाख रुपए कम लगाए हैं, हम इसे जो है वो कर रहे हैं 1 करोड़ रुपया। 1 2 3 4 5 6 7 हमने इसको कर दिया है जनाब। ये जरा सिफर चेक कर लेना कि सिफर से है कितने पैसे दिए। 10 करोड़ दिया है उन्होंने, उसने तो 75 करोड़ रुपया मांगा था।
इन्होंने 50 लाख रुपया दिया है। तो अब हम देखते हैं कि इसको जो ग्रांट किए गए हैं, तो जनाब ये 100 और ये बन गए हैं जनाब, पैसे ही इतने हैं, पड़े नहीं जा रहे, मिसिंग भी है ना यहाँ पर। सैफा यार ये चेक करें ज़रा आप, इसको ज़रा देख लें। 1 देखिए ज़रा, 1 और 3 2 5 6 7 सिफर, 1 और 7 सिफर, 1 लिख के ना फिर 7 0, देखिए कितने पैसे बनते हैं जो इसको डैमेजेस दिया गया है। इसको तो बेचारी को सारी जिंदगी के लिए वजीफा लगा देना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को। कितना बना है जी ये? दस करोड़ है, 10 करोड़ रुपया। तो ये जनाब ये बड़ा अच्छा है। चलो 50 लाख उसने किया था, 10 करोड़ रुपए का उसने कर दिया इनको। वैसे दावा जो था वो 75 करोड़ के था। चलो 10 करोड़ उसका आ गया है, को बैंक में रख लेंगे, कुछ साथ प्रॉफिट मिलता रहेगा उस बच्ची को। बड़ी इज्जत वाला काम है। बहरहाल फिर भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस फैसले को। Resultantly, this appeal is hereby allowed. The judgment and degree 12/9/2023 passed by trial court is modified in the manner that the damages granted by trial court 50 lakhs are enhanced to the tune of, अच्छा ये 1 करोड़ ही है जी, 1 1 0 0 0 0 2 2 4 और 7 सिफर है ये, 10 मिलियन है। हाँ 10 मिलियन 1 करोड़ ही है, 1 करोड़ है जी, 10 करोड़ नहीं है। तो ये 1 करोड़ है विद कॉस्ट थ्रू आउट, और जितना इसके केसेस पे खर्चा है वो भी इसके ऊपर डाल दिया। नाज़रीन इकराम, अब मुझे बताएं 1 करोड़ रुपया कितना अरसा चलेगा? हम समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को इस बच्ची को कंपनसेट करना चाहिए, इसका इलाज और इसकी लाइफ के खर्चात इसको देने चाहिए थ्रू आउट। बहरहाल ये एक बड़ा अफसोसनाक और दुख वाली जजमेंट थी जो बिल्कुल लेटेस्ट थी, मैंने आपकी खिदमत में पेश की। इसमें 3 इशू बनते हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाट ड्यूटीज आर डॉक्टर ओज टू हिज पेशेंट व्हेन ही इज कंसल्टेड बाय अ पेशेंट एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज इट्स ब्रीच। तो इसमें जनाब, when a doctor is consulted by a patient, the former, namely the doctor owes to his patient certain duties which are duty of care in deciding whether to undertake the case. उसे डिसाइड करना चाहिए कि उसने केस लेना है या नहीं लेना, केयर करनी है उसकी, डिसाइड करते हैं ट्रीटमेंट जो उसको देना है, और उसके आराम का जो भी तरीकाकार अडॉप्ट करना है उसकी केयर करनी है। अ ब्रीच ऑफ एनी ऑफ द अबव ड्यूटीज मे गिव ए काज ऑफ एक्शन फॉर नेग्लिजेंस। अगर इनमें से कोई एक काम भी वो नहीं, तीनों में से एक काम भी उसका खत्म होता है, नेग्लिजेंस करता है, तो फिर उसकी बेस पर डॉक्टर को डैमेजेस देने पड़ेंगे। इसी तरह इसमें जो दूसरा इशू बनता है कि वेदर एन एग्रीव्ड पेशेंट कैन सू अगेंस्ट ए डॉक्टर फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस इन सिविल कोर्ट, पर्टिकुलरली व्हेन रेमेडी ऑफ कंप्लेंट हैज ऑलरेडी बीन अवेल्ड बिफोर द पंजाब हेल्थ केयर कमीशन। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में आपने रेमेडी कर ली हो तो फिर आप सिविल कोर्ट के जरिए डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। तो इसका जवाब है जी, अग्रीव पेशेंट कैन सू अगेंस्ट ए डॉक्टर फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस एंड सिविल कोर्ट हैज द ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई द सूट एंड अवार्ड कंपैटिबल डैमेजेस। देखें सिविल कोर्ट ही है, हेल्थ केयर कमीशन कोई कोर्ट तो नहीं है ना, वहाँ अपने एविडेंस या ट्रायल तो नहीं ना, ट्रायल कोर्ट ने ये फैसला करना, तो ये ट्रायल कोर्ट का ही काम है। और इसमें जो एक और बात थी कि व्हाट इज द लिटमस और स्टैंडर्ड ऑफ मोड ऑफ असेसमेंट ऑफ कंपनसेटरी डैमेजेस इन मेडिकल नेग्लिजेंस, कि अगर कोई मेडिकल नेग्लिजेंस हो जाए तो उसका क्या
लिटमस टेस्ट है, किस तरह आप करेंगे कि इसको कितने पैसे देने चाहिए। तो ये टॉर्ट का एक्ट है जी। द केसेस रिलेटेड टू मेडिकल मैल प्रैक्टिसेस आर डेल्ट विद द बाय कोर्ट्स अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ये पाकिस्तान इंग्लिश लॉ को करता है इस तरह के मेडिकल मैल प्रैक्टिस को। द क्लेम ऑफ मेडिकल मैल प्रैक्टिस आर मोस्टली ब्रॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेथ, personal injuries, and financial loss suffered due to the negligence. The principle applied for the calculation of damages in medical negligence cases are similar to one applied in general cases of negligence in tort. While granting claim for damages, the court of law and equity normally adhere to the following principle: reasonable and fair monetary compensation for the injury caused. Small amount of damages can be granted under the head of pain and suffering. Loss of amenity includes the loss of activities of claimant, his job satisfaction, hobbies, and recreational activities. Court will consider all these losses. देखेगी कोर्ट कि इसका क्या क्या नुकसान हुआ है, सोसाइटी में ये मूव करने वाला नहीं रह गया, जॉब करने के काबिल नहीं रहा, इसकी सेहत खराब है, ये लाइफ को अब इस तरह जो एंजॉय नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बहरहाल 50 लाख की बजाय उन्होंने 1 करोड़ किया। मैं तो समझता था कि कम से कम 10 करोड़ होना चाहिए, मैं तो यही समझा था, लेकिन ये नहीं है। बहरहाल नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में ये भी बड़ी बात है कि उन्होंने इतना अरसा केस लड़ा है। कहाँ 2012 का वाकया 2024, 12 साल के बाद ये डैमेजेस का फैसला हाईकोर्ट में आकर हुआ है। ये इट इज़ नॉट जस्टिफाइड इतना लेट फैसला करना, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि अदालत हजूर ने कुछ तो कंपनसेशन की है और कुछ तो किया है। इसके साथ ही अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।